मुझे पता है आप सभी बहुत परेशानी में हैं। आपका परेशानी का वजह बिहार पैरामेडिकल फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलना। तो क्या सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल पाएगा? क्या बिहार पैरामेडिकल का जो सेकेंड राउंड रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है? एएनएम का, जीएनएम का, डी फार्मा का, ओटी असिस्टेंट का, लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे का, ड्रेसर का। क्या बिहार पैरामेडिकल 30 अक्टूबर का जो रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का, उसमें कट ऑफ क्या गया? किस कोर्स का कट ऑफ कितना गया? फिर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में कॉलेज क्यों नहीं मिला अगर आपका कट ऑफ मैच कर ही रहा था? तो आज आपके अंदर की जो परेशानियां है ना, वो सारा का सारा द एंड हो जाएगा। तो क्या बिहार पैरामेडिकल का जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो कितना तारीख को आने वाला है? सर, रिजल्ट आने से पहले आपकी दिल की बेचैनी को मैं खत्म कर दूंगा। आपके अंदर अगर 1000% जो परेशानियां हैं उसे मैं सर 999% खत्म कर दूंगा। अगर 1% बच जाए तो सर ये मुझे मत बोलना। सबसे पहले ये वीडियो लाने का मेरा वजह ये है, मैं छठ पूजा में छुट्टी में था, मैंने आपके पास वीडियो नहीं दे पाया, मुझे माफी है। क्योंकि जब तक हमारी वीडियो में पूरी जानकारियां नहीं होती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के ऊपर चर्चा करता हूं और आप सभी से विनती है, नहीं देखिएगा ये वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर मत कहिएगा ए मास्टर साहेब आपका वीडियो देखने से ना मेरा परेशानी खत्म ही नहीं हुआ। लड़कियां लोग ऐसे ही बोलती है, समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं, देखिए हमारा सबसे पहले एएनएम के ऊपर चर्चा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एएनएम वाला 40,000 रैंक है तो बेचैनी मत करिएगा, कॉलेज आपको मिलेगा। मैंने कहा अगर आपकी 50,000 रैंक है तब भी कॉलेज मिलेगा। आइएगा सर, सबसे पहले मैं आपको एएनएम के ऊपर चर्चा करता हूं। सर ये एएनएम कॉलेज मिला है, एक लड़की को ही एएनएम मिलता है। सर हम सारे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे वारकी से। ये एएनएम मिला है, कैटेगरी इसका क्या है? कैटेगरी एसटी कैटेगरी से मिला है। मैंने क्या कहा? एसटी से मिला है। एसटी कैटेगरी में 154 रैंक है, जबकि ये लड़की का यूआर रैंक कितना है? यूआर रैंक जो लड़की का है, मैंने कहा ये लड़की का जो यूआर रैंक है वो आपको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इनका रैंक है 20,334। 20,334 यूआर रैंक है अनरिजर्व में। और वुमेन्स कैटेगरी में इनका यूआर रैंक है 13,972। ठीक है, अब आइएगा सर फीमेल कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 154 है, और आरसीजी में 12,200 कितना 74 है। तो क्या अगर आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ईबीसी से हैं, तब आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है सेकेंड राउंड में? मेरी बात को सुनते जाइएगा। इनको मिला है पता है टॉप कॉलेज एएनएम का, एएनएम का टॉप कॉलेज दरभंगा, समझते हैं, जिसका कट ऑफ हाई जाता है, वो मिला है ये लड़की को 20,000 रैंक पे। अरे आखिरकार में तो ये यूआर में 20,000 ये रैंक है ना, उनको मिला है दरभंगा टॉप कॉलेज, यूआर रैंक 20,000 पे। अभी सुनते जाइएगा, अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बढ़िया से। अब आइएगा थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट पेज में, अगला पेज आइएगा। एक लड़की का सर ये मुझे इसलिए दिखाना जरूरी पड़ गया, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने काउंसलिंग किया तब उससे कॉलेज मिला, नहीं। ये लड़की का मुझे इसलिए दिखाना जरूरी पड़ गया कि ये लड़की बड़ा बेचैनी में थी, मैंने उसे कहा दिया था कि आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है सर, आइएगा। सबसे पहले ये लड़की को क्या मिला है जरा आप मेरे साथ देखिएगा। इसे मिला है जीएनएम। क्या मिला है देखिए, इसको क्या बोली है, उन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, मैंने इनका रैंक कार्ड भी लाया है, देखिएगा इधर। इन्होंने मैसेज किया सर हमको जमुई का जीएनएम स्कूल मिला है, मतलब इनको जमुई में जीएनएम मिला। इनका मैं व्हाट्सएप पे नंबर को हाइड कर दिया। ठीक है, अब इनका काउंसलिंग में देखो मेरे यहाँ से हुआ था। अब आइएगा थोड़ा सा इनका रैंक को हम देखते हैं। लोग जीएनएम बड़ा बेचैनी में रहती है कि जब तक 2000 रैंक नहीं रहेगा, 500 रैंक नहीं रहेगा, तब तक जीएनएम मिलवे नहीं करेगा। आइएगा देखिएगा, इनका कैटेगरी एससी है, क्या है? एससी कैटेगरी है, लेकिन अनरिजर्व में जो इनका रैंक है वो 5,453 रैंक है। एससी कैटेगरी में जो इनका रैंक है वो 581 रैंक है। आरसीजी में जो है वो 3,061 रैंक है।
फीमेल कैटेगरी में 3450 रैंक है। एससी में, फीमेल कैटेगरी एससी में 353 रैंक है। आइएगा सर, ये इसमें कितना है, 3061 रैंक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, पहला राउंड में 50% सीटों पे ही अलॉट किया जाता है, बाकी 50% सीटें बचा कर रखता है। पहले आप ये सुनते जाइएगा, यानी जिनका रैंक यूआर में 5453 है उसे जीएनएम मिला। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, कैसे कैसे कॉलेज मिलता है, इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले सुनते जाइएगा। अब थोड़ा सा आगे आइएगा, एक लड़की है जिनका पीएम से मिला है कॉलेज, बीसी में इनका 6015 रैंक है। देखो, बीसी कैटेगरी में 6015 रैंक है सर। इनको मिला है बीसी कैटेगरी से मिला है, एएनएम स्कूल मिला है, ठीक है। हाँ, इसको कहां मिला है, एएनएम मिला है। इनका रिपोर्टिंग भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब आइएगा थोड़ा सा एक इधर, एससी कैटेगरी में 2771 रैंक है। सुनते जाइएगा, एससी में 2771 रैंक है, इसका मतलब इनका यूआर में 25,000 से प्लस होगा। मैंने कहा एससी कैटेगरी में 2771 रैंक है, इसका मतलब इनका यूआर में कितना होगा, 25,000 प्लस रैंक होगा, क्योंकि एससी कोटा में 2771 रैंक है और इनको कॉलेज मिला है एससी कोटा से, और इसमें क्या मिला, एएनएम मिला। एससी कोटा में कितना रैंक है, 2771 है, और इनको क्या मिला है, एएनएम मिला है, ठीक है। हाँ, कहां मिला है, तो मधेपुरा में मिला है। कहां मिला है, मधेपुरा में। अब बताओ, इनका एससी में 2071 रैंक है, 2771 रैंक है, इसका मतलब यूआर रैंक इनका होगा 25,000 से बाहर। अभी सुनते जाइएगा, आ जाना, वही एएनएम वाली के जम्मू का, दरभंगा वाली लड़की का है। एक इधर आइएगा, एक इधर और है, इनका यूआर रैंक 5657 है, उनको क्या मिला, एएनएम मिला। हालांकि ये बेस्ट चंपारण ये लड़की जो है, इनका इंटर में आर्ट्स है, इसीलिए इनको मिला एएनएम, वरना इनको जीएनएम भी मिल जाता। जिनका इंटर में आर्ट्स है उनको जीएनएम नहीं मिलता है। ये लड़की का इंटर में क्या है, आर्ट्स है, इसलिए इनको क्या मिला, एएनएम मिला, हालांकि इनको जीएनएम भी मिल जाता, ठीक है सर। अब जरा आइएगा मेरी दुनिया में सर, मैं आपको क्या कहता हूं, अब हमारी दुनिया में आइएगा। सबसे पहले सुनते जाइएगा, मेरी बातों को सुनते जाइएगा। आपको पता है एएनएम में टोटल 5,000 सीटें हैं, 5,000 प्लस सीटें हैं, जो कि पहले था 4,000 प्लस सीटें, उसे बढ़ा करके कर दिया गया 5,000 प्लस सीटें। जीएनएम में पहले 1200 कुछ सीटें था, उसे बढ़ा करके कर दिया गया 1700 कुछ सीटें, क्योंकि जीएनएम और एएनएम को मैंने बार बार कहा कि सीटों की संख्या बढ़ेगा और दोनों की सीटों की संख्या बढ़ा है। अगर अब आइएगा थोड़ा सा हमारी कट ऑफ के ऊपर, देखो मैंने कहा कि 50% सीटें अलॉट होता है पहला राउंड में। किस राउंड में, पहला राउंड में। पहला राउंड में 50% सीटें अलॉट होता है। इसका मतलब अगर मैं आपको एएनएम की चर्चा करूं तो एएनएम में मान लो कि 2500 सीटें अलॉट हुआ है पहला राउंड में। इसका मतलब सेकेंड राउंड के लिए एएनएम में 2500 सीटें और बचा हुआ है, 2500 प्लस सीटें और बचा हुआ एएनएम के लिए। लेकिन समस्या क्या है, देखो अब जीएनएम में 50% सीटें खाली है, 50% पे अलॉट होता है, 50% सीट पे प्रथम राउंड में अलॉट होता है, 50% सीट पे सेकेंड राउंड में अलॉट होता है। जबकि 1700 कुछ सीटें था, तो मान लो सर क्या 850 सीट जो है वो जीएनएम का पहला राउंड में अलॉट हुआ। अभी सुनते जाइएगा, सबका बताऊंगा। और सेकेंड राउंड के लिए 850 प्लस सीटें जीएनएम के लिए रखा गया है। लेकिन समस्या आइएगा, तो अब इस बात को आप ये मत समझिएगा कि अभी आपका एएनएम में सरकारी कॉलेज में 2500 सीट खाली है, नहीं, आप इस बात से श्योर मत रहिएगा। सर ये पहला राउंड में कम से कम 10 नहीं, कम से कम 20% ऐसे लोग हैं, 20% छोड़ो हटाओ ना, 10 से % रखो, 10% ऐसे लोग हैं जो एडमिशन नहीं ले रहा है। हां, एडमिशन नहीं ले रहा है, 10% प्लस लोग एडमिशन नहीं ले रहा है। कहिएगा क्यों सर, एडमिशन नहीं लेने का रीजन पता है क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीए में एडमिशन ले लेते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं लोग, जिसके कारण से उनकी डॉक्यूमेंट अब नहीं निकल पा रहा है। होता क्या है ना, कुछ कुछ कॉलेज में सीएलसी देता ही नहीं है, कहेगा 2 महीना के बाद देंगे, 5 महीना के बाद देंगे। तो अब परेशानी तो एक अलग है, कहेगा जाओ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट निकालने में चप्पल 2 जोड़ा खिया जाता है अगर आपका पैर भी नहीं रहेगा तो। जिसके कारण मैंने आपके दोस्त मोही में भी होगा, आपके सर्कल फ्रेंड में भी होगा ऐसा, आप बहुत सारी लड़कियां आपके सर्कल में होगा जो बेचारी का डॉक्यूमेंट ना निकलने के कारण वो एडमिशन नहीं ले पा रही है।
तो है होता क्या है ना कि एकदम 10% प्लस सीटें जो है एडमिशन इस बार नहीं लेगा 10% प्लस सीटें पे। मैंने कहा 10% प्लस सीटें डॉक्यूमेंट रीजन के कारण एडमिशन नहीं ले रहा है। सुनते जाइएगा मेरी बातों को। मैंने क्या कहा, 10% प्लस सीटें पे डॉक्यूमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एडमिशन लेने की वजह से एडमिशन नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है एडमिशन। सोचो जरा। तो आप ये समझिएगा कि 10% सीटें जो यहां पे 50% पहले से सीटें खाली था, 50% पे अलाउट होता है, 50% सीटें पहले खाली रखता है सेकेंड राउंड के लिए, 50% प्लस 10% सीट, इसका मतलब अभी टोटल सीटें कितना है सेकेंड राउंड के लिए खाली, 60% सीटें अभी खाली है। उसमें से 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनको घर के बगल वाला कॉलेज ना मिलने की वजह से, अच्छा कोर्स ना मिलने की वजह से कम से कम 3 से 4% ऐसे लोग हैं जो एडमिशन ही नहीं लिया और गलती से ऑटो अपग्रेशन में एस किया ही नहीं। जब तक आप ऑटो अपग्रेशन में एस नहीं करिएगा तब तक सेकेंड राउंड के लिए जाइएगा नहीं। और उसमें भी आपको ऑटो अपग्रेशन एस करने से नहीं होगा, आपको जहां रिपोर्टिंग मिला है वेरिफिकेशन कराने के लिए वहां पर आपको वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा, तभी आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा। ऑटो अपग्रेशन यस कर देने से नहीं होगा, आपको जहां कॉलेज देने की बात, जहां आपको रिपोर्टिंग दिया है वेरिफिकेशन के लिए वहां पे आपको जाना पड़ेगा, तभी सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा। इसका मतलब अभी जो आपका टोटल सीटों की संख्या है वो 64% सीटें खाली है। 64 नहीं, इससे अप्रॉक्स कर लो लगभग में 70% सीटें। सर लगभग में 70% सीटें चढ़ाने दो, 65 कर दो, या फिर 65% सीटें जो है वो लगभग में भी क्या है, खाली है। सुनते जाइएगा, मैंने क्या कहा, लगभग अभी 60% सीटें, 65% सीटें खाली है। पहली कहानी तो खत्म हो गई सर। हाँ है क्या, जीएनएम में जो है ना वो कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं लोग। जीएनएम में ऑटो अपग्रेशन लोग कम करते हैं क्योंकि जीएनएम बड़ा लक्की से मिलता है, इसलिए जीएनएम में क्या है ना कि जीएनएम में जहां मिल गया इंसान वहीं एडमिशन ले लेता है। कोई ऑटो अपग्रेशन, ऑटो फोटो अपग्रेशन नहीं होता है। जीएनएम की बात कर रहा हूं मैं। जीएनएम में कंपटीशन हाई है, इस बात के मैं एग्री करता हूं। हाँ, तो जीएनएम में जहां मिल गया फर्स्ट राउंड में वहां पे एडमिशन लोग ले लेते हैं। 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन 99% लोग एडमिशन ले ही लेते हैं। ठीक है, तो एएनएम में कंपटीशन लॉ है। एएनएम में जिनको कॉलेज नहीं मिला तो कितने रैंक तक सेकेंड राउंड में मिलेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि 60 से 65% सीटें जो है वो हर एक कोर्स में खाली है, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे ओटी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे ड्रेसर हो। हाँ ये है कि जीएनएम में थोड़ा सीटें कम कंपटीशन रहेगा, जीएनएम में थोड़ा सीटें कम खाली रहेगा क्योंकि जीएनएम लोग ऑटो अपग्रेशन नहीं कराता है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो डॉक्यूमेंट माय बाप बाऊ मैया करके जाकर डॉक्यूमेंट निकलवा लेता है क्योंकि जीएनएम बड़ा मुश्किल से मिलता है कोर्स। इसलिए जीएनएम में हमें लगता है कि सर जीएनएम में 50% नहीं तो इसको हम ज्यादा कर सकते हैं, 55% सीट खाली होगा। इसको 65 हम नहीं लेकर के जा सकते हैं जीएनएम को, क्योंकि इसमें लोग एडमिशन ले ही लेता है, नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब आइएगा सर मैं आपको लेकर के चलता हूं इधर की तरफ। ठीक है, आइएगा, अगर आप यूआर से हैं, मैंने कहा अगर आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो अगर आपका रैंक 30,000 के का मतलब होता है 1000, अगर 30,000 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। अगर आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपका रैंक 8 से 10,000 के बीच में है, यूआर में रैंक अगर 8 से 10,000 के बीच में है तो आपको सर जीएनएम मिल जाएगा। अगर आप लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे के लिए अप्लाई किए हैं तो अगर आप 10 से 15,000 रैंक है, आइएगा 10 से 15,000 रैंक है तो आपको लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं अगर आप बीसी कोटा से हैं, ठीक है, हाँ अगर आप बीसी से हैं और अगर आपका रैंक, अगर आप बीसी से हैं और अगर आपका यूआर रैंक, अगर आपका यूआर रैंक 40,000 तक भी है तो, क्योंकि अगर आपका यूआर रैंक 40,000 होगा ना तो बीसी में ऑटोमेटिक आपका रैंक 10 से 15,000 के बीच होगा ना।
10 से 15,000 के बीच होगा। तो अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है और अगर आप बीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी वाला को तो 60,000 रैंक है तो मिल जाएगा। हाँ सर, एसटी में सीटें स्टूडेंट एकदम ना के बराबर है। हाँ, क्योंकि अगर आपका एसटी कोटा में अगर आपका यूआर कोटा में अगर आपका रैंक 60,000 तो एसटी में होगा 5,000, 4,000, 3,000 एससी में होगा। हाँ, एससी में 2-3,000 रैंक होगा, ज्यादा नहीं होगा। ईबीसी से एससी से एसटी से अगर ये सब कोटा से आप हैं, अगर आपका रैंक 40,000 50,000 तक है तो सेकेंड राउंड में कोशिश है कि एएनएम आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन जिनका रैंक अगर 30,000 35,000 तक है तो एकदम सेफ जोन में है। कौन सा जोन में है? सेफ जोन में है, एकदम मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, अगर आप ड्रेसर के लिए है 10th लेवल वाला तो 20,000 रैंक तक है तो मिल जाएगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, अगर आप यूआर में है और ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए होंगे तब तो मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एएनएम जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 15,000, अगर आप एससी से हैं, अगर आपका यूआर रैंक 15,000 है तब भी आपको जीएनएम मिल जाएगा, है ना। एसटी कोटा से हैं, 15,000 रैंक है यूआर में तब भी जीएनएम मिल जाएगा। लेकिन बीसी से हैं, 15,000 रैंक है यूआर में तो आपको बीसी कोटा में 6,000 4,000 3,000 रैंक होगा तो जीएनएम थोड़ा सा मुश्किल है, आप सेफ जोन में नहीं है। लेकिन 90% ने तो 80% उम्मीद रखिएगा कि कॉलेज मिल जाएगा जीएनएम का, क्योंकि इतना ज्यादा लेट होने के बावजूद, इतना ज्यादा लेट हुआ ना काउंसलिंग में और इतना ज्यादा रिजल्ट आया है लेट से कि 50% बच्चे नॉन अटेंडिंग में है। हाँ, नॉन अटेंडिंग में है। 30 से 40,000 लोग लगभग काउंसलिंग कराया है। सोचो जरा, मात्र 40,000 से कम लोग काउंसलिंग करवाया है, जिसमें मैंने खुद काउंसलिंग किया तो एक रेशियो मैंने देखा है, हाँ, कि जिनका रैंक 50,000 30,000 है वो लोग भी लगभग काउंसलिंग कराया है। मतलब टोटल मिलाकर के अटेंडेंस जो है काउंसलिंग का वो 30 से 40,000 है। 40,000 से ज्यादा लोग काउंसलिंग नहीं कराया, 40-50,000 से ज्यादा लोग नहीं कराया है। इसलिए आप तमाम साथियों से विनती है कि अगर आपका रैंक एएनएम के लिए अगर आप बैठे हुए हैं तो अगर आपका रैंक 40,000 30,000 35,000 के नीचे है तो आप आराम से रहिए, क्योंकि पिछले साल मिला है। इस बार तो और कंपटीशन थोड़ा सा लॉ है। लैब टेक्नीशियन के है 15,000 नीचे मिल जाएगा, एक्सरे है 18,000 से नीचे भी रैंक है तो मिल जाएगा, ओटी है 15,000 से नीचे सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा, डी फार्मा है 15,000 16,000 से नीचे, ऑप्थोमिक असिस्टेंट है 15,000 से नीचे। हाँ, क्योंकि लड़का का कंपटीशन सीटें ना के बराबर है और लड़का का सीटें इस बार बढ़ा भी नहीं है। दुख की तो बात यह है। तो मैं अब आपको यह बता देना चाहता हूं, कल आज से ही आपका क्या था, एडमिशन शुरू था और सेकेंड राउंड का जो है रिजल्ट कब तक आएगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अब एक बात मैं आपको और बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ 1 मिनट हमें टाइम देना, ज्यादा नहीं 1 मिनट हमको टाइम देना सर, ठीक है। अब कहोगे सर आपने जो बताया उससे मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, आप जो बताया उससे मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सुनते जाइएगा मेरी बातों को सर, आइएगा। आप कहोगे सर जी जो अभी आपने बताया उससे मेरा कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ। सर ऑफिशियल कट ऑफ जो है मैंने लगभग 100 से ज्यादा लोगों का मैंने रिजल्ट देखा है, फिर मुझे एक अनुमान लगा कि आपका कट ऑफ क्या गया, ठीक है। अगर जिनका काउंसलिंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग हुआ था 20,000 रैंक था 20,000 तक था तो एएनएम उसको मिल गया, फिर सेकेंड उनसे डबल से हल्का ज्यादा जाएगा, डबल 20 दूनी 40 और 40 में 45 तक जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो बीसीएसई की तरफ से ऑफिशियल जो कट ऑफ होती है, ऑफिशियल कट ऑफ जो होता है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। ये लिस्ट जो है वो आपको हो सकता है सेकेंड राउंड आने से पहले लिस्ट वो आ जाए। वो लिस्ट जैसा ही आएगा हम आपके तक यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल देंगे। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपके मन में इतना सा पैरामेडिकल को लेकर के डाउट है तो ये परिवार आपके डाउट पे खुलकर बार करेगा। बस ये परिवार जुड़िए, आपका सिलेक्शन हमारी पहचान है। और यही नहीं, कल संडे को मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूं इंस्टाग्राम पे आपकी समस्या को हल करने के लिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार की और डाउट है तो मैंने हजारों हजार छात्रों की डाउट को मैंने क्लियर किया है।
क्योंकि मैं प्रत्येक संडे को आता हूं इंस्टाग्राम पे लाइव, क्योंकि हमसे बात हो नहीं पाएगा आप लोग को कॉल पे, तो लोग चाहता है कि सर से बात करना, तो नहीं हो पाता है सर, क्योंकि मैं हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा रहता है, 8-8 घंटा की क्लासेस रहता है मेरा, ठीक है। इसलिए मैं आपको संडे संडे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं। जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा सर, वहां पे बस आपका ही फायदा है, क्योंकि मैंने सोचा कि जब आपका बेनिफिट होगा तभी हमारा बेनिफिट होगा। जब आप सिलेक्टेड होगे तभी मैं सिलेक्टेड होऊंगा, जब आप टॉप स्टूडेंट बनोगे तो मैं टॉप टीचर बनूंगा, ठीक है। आइएगा, जो लोग अब तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप SANDEEP संदीप -1842। इतना जाकर के इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए और अपने मन की डाउट को वहां पे मैसेज करिए, 4 घंटा बाद 3 घंटा बाद, लेकिन जरूर आपका मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। फिर मैं लाइव आऊंगा तो आप अपने लाइव सेशन में अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेकेंड लिस्ट, आपका सेकेंड रिजल्ट जो है वो आपको आने वाला है सर 21 नवंबर को। मैंने क्या कहा, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको 21 नवंबर को आने वाला है, जिसका एडमिशन जो है वो आपको 22 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। हाँ, 22 से लेकर के 27 तक चलेगा, ठीक है। बाकी सर ये चीजें मैंने आपको भेज दिया था। और जिनका फर्स्ट राउंड में है, तो फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो है वो 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक है, ठीक है। और सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको 21 से शुरू होगा, 21 को रिजल्ट आएगा, 22 से एडमिशन शुरू हो जाएगा, 22 से 27 तक चलेगा। सर जैसा ही ऑफिशियल कट ऑफ आती है मैं आपके तक क्लियर कर दूंगा, किस कोर्स का कट ऑफ कितना जाएगा, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, किस कोर्स में। और एक बात और है, मैं SK मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पारा मेडिकल की बैच 2025 के लिए शुरू हो रहा है 12 नवंबर से, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पॉलिटेक्निक में रैंक 2 दिया, रैंक 3 दिया, रैंक 4 दिया, रैंक 5 दिया, रैंक 6 दिया, अब हमारी जलवा दिखाना है पारा मेडिकल में। सर मैं एक बड़ा चैलेंज लेकर के इस बैच को शुरू कर रहा हूं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर भेजिएगा SK मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और SK साइंस क्लासेस परिवार को तो आप सबने प्यार दे ही रहे हो, आप लोग उससे भी प्यार दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी को दिल से थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जो है वो और बेहतर लेकर के आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ये परिवार के साथ जुड़ने के लिए सर, ठीक है। बाकी और हमारे मन में बहुत सारे डाउट है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपके मन में और बहुत सारा डाउट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो और बेहतरीन आएगा, क्योंकि सर ये वीडियो मैंने बड़ा जल्दीबाजी में लाया, मैंने कल घर से ही आया है, तो थोड़ा सा हमें भी परेशानी हुआ, थोड़ा सा निचोड़ने में, चीज़ों को समझने में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस परिवार को, और ये परिवार आपके लिए है बस। थैंक यू।